तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का रिवीजन। तो क्योंकि रिवीजन बैच चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा तेजी में क्वेश्चनों को करा जाएगा। स्टार्टिंग में जो थोड़े बहुत हमें बेसिक्स पढ़ने हैं उन्हें ध्यान देंगे। देखिए सबसे फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसे करने के लिए बेसिक क्या है, यहां पर हमें कुछ ग्राफ दे रखे हैं और ये बताना है, इसमें निकाल लीजिए बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ग्राफ यहां पर हमें गिवन है पॉलिनोमियल्स के और ये बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरो। देखिए अगर हम पॉलिनोमियल में डिग्री के बेसिस पर बात करें तो पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी एट मोस्ट पॉलिनोमियल में उतने जीरो होते हैं। अगर हम डिग्री के बेसिस पर बात करें, जैसे मान लो अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल की बेटा जो जनरल फॉर्म हुआ करती है वो क्या होती है, ax प्लस बी होती है। अब यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने जीरो होंगे, 1। अगर पॉलिनोमियल यहां पर क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और डिग्री अगर यहां पर 2 है तो इसका मतलब है एट मोस्ट इसमें 2 जीरो होंगे। जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रिप्लेस करने के बाद पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। इसी तरह अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हुआ करती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहां पर इसकी डिग्री है 3, तो इसीलिए यहां पर एट मोस्ट 3 जीरो होंगे। जब हम कह रहे हैं एट मोस्ट 3 जीरो तो उसका क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो होंगे, मतलब 3 ऐसी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं जिसे रिप्लेस करने के बाद कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो ज्यादा से ज्यादा 3 वैल्यू है, हो सकता है उससे कम भी हो, मतलब 3, 2, 1 या हो सकता है 1 भी नहीं। तो नंबर ऑफ जीरो कभी भी पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे, जितनी डिग्री है उतने होंगे या उससे कम हो सकते हैं। ये तो बात तब है जब हमें यहां पर पॉलिनोमियल दिया होगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसी चीज को अगर हम ग्राफ से समझें तो इसके लिए 2.1 एक्सरसाइज बेहतर रहेगी। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो देखें, इसमें यहां पर कुछ ग्राफ हमें दिए हुए हैं। तो ग्राफ वेरिएबल की एक्सिस को, क्योंकि यहां पर जो हमें पॉलिनोमियल है ये इस फॉर्म में दिया है y इज इक्वल टू px, इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल x हो गया। तो यहां पर हमें देखना है पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है उस वेरिएबल वाली एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा, उतने ही जीरो होंगे। अब जो यहां पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा, इसमें जो लाइन दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, इसका मतलब है इस वाले केस में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, जीरो, मतलब इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट का जो कर्व दिया हुआ है, इस वाले कर्व में जो यहां पर कर्व है ये एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, ओनली 1। इसके बाद नेक्स्ट वाले केस में देख लो, ग्राफ जो कर्व दिया है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। उसके बाद वाले केस में 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे, और उसके बाद 1 2 3 4 और उसके बाद 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया हो, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। तो नंबर ऑफ जीरो अगर हम डिग्री की बात करें तो यहां पर ये लॉजिक आपको मैंने बता ही दिया, जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने मैक्सिमम उतने जीरो होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ कर्व, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा या अपनी वेरिएबल वाली एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके जीरो होंगे, जैसे इस वाले केस में 3 जीरो। एक पॉइंट और समझ रहे हैं बेटा,
लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे करके, या सपोज करो ऐसे बन गई। लेकिन जब भी हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ या कर्व बनेगा ये होता है एक पैराबोला। पैराबोला का मतलब होता है इस तरह का कर्व जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, और ये किस डायरेक्शन में ओपन होगा इसकी भी कंडीशन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a, अगर a यहां पर ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला ओपन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और a अगर लेस देन 0 होगा पैराबोला ओपन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कर्व को ड्रॉ करेंगे इसका कर्व इसी तरह से बनेगा पैराबोला। मान लो अगर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व बनाया और इसका कर्व इस तरह से पैराबोला बनता है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इसके नंबर ऑफ 0 2 हो गए। सपोज करो अगर हम इस तरह से कर्व बन के आए, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व अगर इस तरह से बने तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ 0 क्या होंगे, नन, एक भी नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है, कैसा, ये देखो, और ऐसा भी हो सकता है जब हम पैराबोला बनाएं तो पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाए, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, ओनली 1। तो एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, एक 0 है, किसी भी कट नहीं कर रहा है तो नो 0, और 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 0, 2 से ज्यादा कर नहीं सकता क्योंकि इसकी डिग्री है 2। तो ये बात हमने करी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। नाउ इसके बाद हम मूव करेंगे अगली वाली एक्सरसाइज, सेकंड वाली एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें थोड़ा हम समझेंगे फिर क्वेश्चनों को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसकी जनरल फॉर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पर एक कंडीशन भी हुआ करती है a नॉट इक्वल टू 0। अगर बेटा ये 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, इस कंडीशन में स्क्वायर नहीं बचेगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लीनियर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केवल तभी तक रहेगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ना हो, ठीक है। तो आप लोग के टेस्ट में या एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, इसलिए जरूरी है हर पॉइंट को ढंग से सुना जाए। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी टाइप के पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो जो भी उसमें हायर डिग्री वाली टर्म होगी, जैसे यहाँ पे हायर डिग्री वाली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हायर डिग्री वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पर एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 0 होंगे, और इन दोनों 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से और बीटा से। तो अल्फा बीटा सिंपली क्या है, पॉलिनोमियल के 0 को रिप्रेजेंट करा जाता है इन सिंबल से। वैसे अल्फा बीटा है क्या, x की तो वैल्यू है, मतलब जो x की 2 वैल्यू आएंगी उसमें से एक अल्फा एक बीटा है। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला समझेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और इसके 2 0 हैं, अल्फा और बीटा। तो 2 तरह का रिलेशन यहां पर निकलता है। एक रिलेशन निकलता है जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ द 0। सम ऑफ द 0 का मतलब हुआ अल्फा और बीटा का सम। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। इसी तरह से सेकंड वाला रिलेशन हम समझेंगे। सेकंड वाला जो रिलेशन है ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ द 0। प्रोडक्ट ऑफ द 0 का मतलब है अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट, और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो यहां पर हमने ये एक रिलेशन पढ़ लिया। ये रिलेशन क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। अल्फा बीटा पॉलिनोमियल के 0 हैं, और यहां पर एबीसी क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म। तो जो हमने यहां पर ये पढ़ा है ये है रिलेशन बिटवीन द 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस रिलेशन को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को करेंगे अपडेट। एक्सरसाइज 2.2 निकालिए और
कुछ क्वेश्चन इसके हम अपडेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो यहां पर हमें पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है और उसके बाद रिलेशन को भी वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। रिलेशन का क्या मतलब हुआ बेटा, यही रिलेशन जो यहां पे लिखी हुई है। तो सेकंड पार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, रैंडम ऑर्डर में आपको हम पार्ट करा देंगे इसके। तो सेकंड वाला पार्ट जो है यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड वाला पार्ट है 4s² माइनस 4s और +1। देखिए सबसे पहला काम बेटा, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरो निकालने हैं। पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है तो जीरो को निकालने के लिए क्या करा जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। वैसे यहां पे डायरेक्टली ही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी का। चलिए हम फिर भी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करके आएगा 4, इसके फैक्टर बना के लाना है माइनस का 4। तो दो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे बेटा, तो दो फैक्टर इसके बन गए -2 और -2। यहां से हमने क्या करा, 2s को कॉमन निकाला। 2s को कॉमन निकालने के बाद 2s -1 बनेगा, यहां से -1 कॉमन निकालो, ये 2s -1 बनेगा इज इक्वल टू 0 कर लो। अभी से या बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जीरो पुट करना पड़ेगा। चलिए इसे बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करते हैं इसको, ठीक है। तो एक फैक्टर बेटा क्या बना यहां पर 2s -1 और दूसरा फैक्टर यहां पे बना 2s -1। वैसे हम डायरेक्टली इसे 2s -1 के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते थे, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों फैक्टर को जीरो पुट कर लेंगे। इधर ये जीरो या ये जीरो, तो इससे हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक s मिलेगा 1/2 और दूसरा s भी जो है वो बेटा नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो ये दो s की वैल्यू आई है यही है अल्फा और बीटा। वैसे तो ये s की वैल्यू है, s नहीं होता x होता तो x की वैल्यू, t होता t की वैल्यू, लेकिन ये डिनोट हम अल्फा बीटा से करते हैं। तो किसी भी एक को हमने अल्फा से डिनोट कर लिया और दूसरे को हमने बीटा से डिनोट कर लिया। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, जैसे सम को करना है, प्रोडक्ट को करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सम को वेरीफाई कर रहा हूं। देखिए सम का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है, जो भी अल्फा और बीटा की वैल्यू है इसको ऐड करना। तो यहां पे हमने दोनों को ऐड कर लिया, हाफ प्लस हाफ, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो हमने सम निकाला है ये हमने इन्हें ऐड करके निकाला, लेकिन सम को निकालने का बेटा फॉर्मूला भी तो होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सम को निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जब सम ऑफ जीरो निकाला जाएगा फॉर्मूले से तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। और b क्या है यहाँ पर, b का क्या मतलब है बेटा, x का कोफिशिएंट, यहां पर s का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -4। तो माइनस माइनस प्लस और बेटा कितना है a। तो ये क्या होगा, दोनों तरीकों से सम इक्वल आए, फॉर्मूले से भी और जब हम दोनों को सीधे ऐड करेंगे उससे भी आ गया, सही है। अब इसके बाद सेकंड जो है प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा 1/2 जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 मिलेगा। और यहां पर अब हम इसी प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, जिससे वेरीफाई करने का फॉर्मूला है c/a। c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, जो यहां पर 1 है, और a का मतलब है बेटा 4 है। क्लियर है, जल्दी से आगे बढ़ जाए, रिवीजन चल रहा है, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमने एक पार्ट करा, एक दो पार्ट और करके देखेंगे। अब एक काम करते हैं बेटा, फोर्थ वाला पार्ट करें।
अब यहां पर केवल दो ही टर्म है, तीसरी टर्म हमें दिख नहीं रही है। फैक्टर को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? 4u को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहां पर u प्लस 2 आएगा। ठीक है, दो फैक्टर बन गए। एक फैक्टर आपका ये बना है 4u और दूसरा फैक्टर बना है u प्लस 2। दोनों को हमने जीरो पुट करा, 4u को जीरो पुट करेंगे, इसके बाद u प्लस 2 को जीरो पुट करेंगे, इससे हमें u मिलेगा 0 और दूसरा u कितना मिलेगा? -2। तो वेरिएबल क्योंकि यहां पर u था इसलिए u की जो दो वैल्यू आई है, यही वैल्यू एक क्या है? अल्फा, और दूसरी क्या है? बीटा। तो हमने यहां पे अल्फा को 0 मान लिया है और बीटा को लिख दिया -2। और फिर से हम वही करेंगे बेटा, सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई। सम को वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मतलब है इन दोनों को ऐड करना। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। और इसके बाद यही सम को निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? -b/a हुआ करता है। और b का मतलब है x का कोफिशिएंट, यहां पर u का कोफिशिएंट होगा जो है यहां पर 8, तो -8/4 दैट इज -2। तो ये हो गया बेटा सम वेरीफाई। अब इसके बाद प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लो। तो अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट को। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा हमें यहां पे 0 मिलेगा। और यही प्रोडक्ट जब हम फॉर्मूले से इवेल्युएट करेंगे c/a होगा। c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। यहां पर कोई भी कांस्टेंट टर्म क्या नजर आ रही है? नहीं आ रही है ना, तो इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट टर्म यहां पे 0 होगी तो सब कुछ पूरा 0 हो जाएगा। एक पार्ट बेटा इसका और कवर करेंगे, नोट कीजिएगा, पार्ट नंबर 3। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इसे करने के लिए, वैसे मुश्किल नहीं है, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन थर्ड वाले पार्ट में आपको जो इक्वेशन दिख रही होगी, एक इक्वेशन है 6x²। फैक्टर बनाने के लिए जरूरी है कि इक्वेशन अरेंज फॉर्म में हो। अरेंज फॉर्म का क्या मतलब है? x वाली टर्म तो बेटा मिडिल में आनी चाहिए ना, और यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो x वाली टर्म है, इस वाली टर्म को हम मिडिल में लिख देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 18। 18 के फैक्टर करके क्या लाना है? 7 लाना है। क्या बनेंगे इसके फैक्टर बेटा? कॉमन निकालिए इसमें और कॉमन निकालिए इसमें, दो फैक्टर बन जाएंगे। आप बताइएगा मुझे क्या बने फैक्टर? हाँ बेटा, ये प्लस का जब आएगा तभी तो दोनों को प्लस माइनस करने पर 7 बचेगा। ओके, तो ये दो फैक्टर बच्चों ने निकाल दिए हैं बेटा, और इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जब इसे 0 पुट करेंगे -1/3 आएगा। इसे मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, और जो दूसरा 0 मिलेगा ये 3/2 आएगा। फिर से वही करना है हमें, सम वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट वेरीफाई करना है। यहां पे करेंगे आराम से। सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों वैल्यू को हमें ऐड कर देना होगा। -1/3 प्लस 3/2। ठीक है बेटा, 6 आ जाएगा एलसीएम। अब इसके बाद यही सम फॉर्मूले से इवेल्युएट होगा। कैसे होगा फॉर्मूले से? फॉर्मूला होता है -b/a। b ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। इसके बाद हम यहां पर प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई कर लो।
-1/3, 3/2 कितना आएगा -1/2। और इसी प्रोडक्ट को जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये C/A होता है। C कितना है बेटा? C का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और यहां पे कांस्टेंट टर्म है -3/6। ऑन सॉल्विंग वी गेट -1/2। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में ये है जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करना होता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले यहां पर हम एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? अगर हमें जीरो का सम दिया होगा और हमें जीरो का प्रोडक्ट दिया होगा, मतलब इफ वी आर गिवन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है, इस कंडीशन में अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ब्रैकेट लगाकर बाहर यहां पर एक कांस्टेंट भी आया करता है, k कांस्टेंट। तो ये हो गया बेटा एक और फॉर्मूला। इफ sum of 0 is given and product of 0 is also given, then quadratic polynomial is given by this formula। शॉर्ट में अगर इस फॉर्मूले को याद रखना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस s इंटू एक्स प्लस पी, वेयर s का मतलब हो गया सम और p का मतलब हो गया प्रोडक्ट। इतनी जानकारी काफी है सेकंड क्वेश्चन को अपडेट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, और जो नंबर हमें यहां पर गिवन है ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला जो डेटा है दैट रिप्रेजेंट द सम ऑफ द जीरो, और जो दूसरा डेटा है दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है यहां पर जो अल्फा प्लस बीटा होगा, ये अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/4, और जो दूसरा यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ये कितना हमें गिवन है -1। क्लियर और नॉट? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें गिवन है, तो यहां पर सिंपली क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सीधे लगा देना वैल्यू को। तो k कांस्टेंट यहां पर ऐसी रहेगा x² अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/4, तो -1/4 मल्टीप्लाइड बाय x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -1। देखिए इसके आगे स्टेप को अभी हम और सॉल्व करेंगे। 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और यहां पर जो 1/4 है इसे हम पॉलिनोमियल के साथ बाहर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है जो 1/4 है यहां पर एक तरह से क्या बन गया कांस्टेंट, तो ऐसे केस में k को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4x² माइनस x माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बोलिए बेटा क्या कह रहे हैं? ओके, तो ये हमने एक पार्ट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, तो हम इसका एक पार्ट और करेंगे केवल, ठीक है। तो कौन सा पार्ट करें? सेकंड वाला ही पार्ट कर लेते हैं, अच्छा रूप दिया इसमें। तो सेकंड वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में √2 और 1/3 ये दो दिए हैं। फर्स्ट डेटा रिप्रेजेंट द सम ऑफ द zeros and second data represent product of zeros। फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, सीधे हम यहां पे वैल्यूज को अप्लाई कर देंगे। तो k कांस्टेंट
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो का मतलब हो जाएगा कितना दिया सम ऑफ जीरो बेटा, माइनस का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1/3। अगर आप एलसीएम नहीं लेते हैं तो इस कंडीशन में आपको इसी तरह लिखना है, के बाहर रहेगा, अदरवाइज के को यहां पे आप हटा सकते हैं जैसे हमने यहां पे किया था। तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का यहां पर हो गया 1। तो 1/3 को अगर हम अलग निकाल दें यहां पर, के को हटा देंगे तो ये हमारा बन चुका है पॉलिनोमियल। आंसर आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया और बाकी के जो पार्ट है वो ऐसे ही होंगे। अब इन क्वेश्चनों में कॉमन मिस्टेक क्या होती है, देखो मतलब जल्दबाजी में क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे क्वेश्चन में हमें यहां पर क्या दिया है, जीरो का सम दिया है और जीरो का प्रोडक्ट दिया है, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा सीधे दे दी, हमने इसमें लगा दिया। अब क्वेश्चन इस तरह भी चेंज हो सकता है, मान लो हमें यहां पर केवल जीरो दिए हो, सपोज करो हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं 3 एंड -2, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा नहीं है, ये क्या है पॉलिनोमियल के जीरो, मतलब अल्फा और बीटा है। तो ऐसे केस में अगर कहा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को तो कैसे बनाओगे, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर 1 आ जाएगा और इसी तरह जो अल्फा बीटा होगा वो यहां पे -6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन करने से पहले देख लेना उस क्वेश्चन में गिवन क्या है, किसी किसी में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गिवन होगा जैसे यहाँ पे गिवन है, और अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है हमें ये ना देकर के दे दी जाए कि जीरो ये है। तो अगर जीरो दिए होंगे देन हमें यहां पर इनका सम निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, तब हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो ये गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में, देखते नहीं हम क्या दिया क्या नहीं दिया, हमें मालूम है बुक में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दिया था, उठा के लगा दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये हमने पार्ट कवर कर लिया यहां तक इसका। अब जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आ रहा है इसके लिए कुछ भी बेसिक नहीं है क्योंकि सिंपल जो है डिवीजन पे बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 2.3 पे आएंगे। Divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। तो यहां पर हमें दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, उसके बाद क्वोशिएंट फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सिंपल डिवाइड है, एक दो पार्ट को करके ये हम समझेंगे। तो यहां पर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का एक सेकंड वाला पार्ट डिवाइड करके बता रहा हूं। px पॉलिनोमियल को हमें gx से डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड करने से पहले ये ध्यान रखिएगा डिवाइजर और डिविडेंड दोनों ही अरेंज फॉर्म में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू डिग्री। जैसे आपको सेकंड वाले पार्ट में दिख रहा होगा gx अरेंज नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है, तो जब हम इसे अरेंज करेंगे ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इससे डिवाइड करा जाएगा पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है बेटा, तो चलिए डिवाइड कैसे करा जाता है ये हम समझेंगे। यहां पर सबसे पहले हमें यहां पर x की पावर 4 लाना है। इसके लिए ये वाले x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। तो यहां पर x की पावर 4 बनेगा। क्लियर। अब जब ये x स्क्वायर इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस का x क्यूब, और यहां पर किसी में दिख रहा है माइनस का x क्यूब, तो ये वाली टर्म को हम अलग से लिखेंगे। फिर 1 जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इस वाली टर्म के नीचे लिखा जाएगा। टर्म को अरेंज करके लिखना होता है जिससे कि सबट्रैक्ट करने में आसानी रहे। अब हम यहां पर दोनों को कर लेंगे सबट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा इसे भी हमें अरेंज करके लिखना है। अरेंज करने का मतलब है हायर डिग्री वाली टर्म कौन सी है, x क्यूब, तो ये वाली टर्म पहले आएगी।
माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 5। अब यहां पर x क्यूब लाना है, इसके लिए इसे हम x से कर देंगे मल्टीप्लाई। सो क्या मिलेगा बेटा, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगेन सबट्रैक्टिंग, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और फाइनली माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 3, साइन चेंज करो, कैंसिल आउट दोनों हो जाएंगे और एक आ गया। तो क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना था हमें, यहां पर जो आया ये क्वोशंट होगा, ठीक है, पता है आपको क्वोशंट होता है ये, और ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर। क्लियर बेटा। डिवाइड केस में और भी पार्ट हैं, तो मैं नहीं समझता इन पार्ट को हमें करना चाहिए, क्योंकि सभी में डिवीजन का मेथड एक जैसा रहेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें डिवाइड ही करना। तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसमें भी हम डिवीजन की ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डिवीजन आने वाला है। Example number 9. Find all the zero of this polynomial if you know that two of the zeros are √2 and -2। जो polynomial दिया है हमें इसके रिमेनिंग जीरो को निकालना है। 2 जीरो दिए हैं, √2 एंड -2। अब देखिए जो polynomial यहां पर हमें दिया हुआ है, इस polynomial की डिग्री 4 है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इसका क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 4 जीरो होंगे। 2 जीरो हमें दे रखे हैं, यानी कि इसके अलावा और जो जीरो हो सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, समझिए स्टेप के साथ। तो एक जीरो हमें दिया है √2, जीरो का मतलब है ये x की वैल्यू होगी। अनदर जीरो जो हमें दिया है वो -√2 दिया है। देखिए जीरो को निकालते कैसे थे, फैक्टर को जीरो पुट करा जाता था। अब यहां पर अगर जीरो दिया हुआ है तो इससे फैक्टर कैसे बनेगा, √2 को अगर हम उस साइड में ले जाएं तो हम कह सकते हैं x माइनस √2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर √2 को साइड लाएंगे तो x प्लस √2 ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो दो पॉलिनोमियल के ये 2 फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। x माइनस √2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, x प्लस √2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो भी तो पॉलिनोमियल का फैक्टर होना चाहिए। तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई करा और हमें ये मिला। अब अगर ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इससे अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करें हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा और हमें क्वोशंट भी मिलेगा, जिसके फैक्टर बनाकर हम बाकी के जीरो निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल जो यहां पर दिया बेटा पॉलिनोमियल, ठीक है, जो यहां पर पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल को हमें x स्क्वायर -2 से कर लेना है डिवाइड। पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2। तो फिर से एक बार डिवीजन को सीखने का मौका हमें मिलने वाला है। 2x की पावर 4 लाना है, इसके लिए x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का
4x² आएगा। ध्यान रखिएगा x² वाली टर्म के नीचे ही इसे लिखें। ये कैंसिल आउट हुआ। नाउ हमें लाना है -3x³। तो इसके लिए x² को किससे मल्टीप्लाई करें? -3x, और ये हो जाएगा प्लस का 6x। साइन चेंज करें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। x² -2 और लास्ट में आएगा यहां पे 1। तो बेटा जो डिविडेंड होता है इसका फैक्टर डिवाइजर भी होता है और क्वोशिएंट भी होता है। तो डिवाइजर तो ऑलरेडी हमें दिया था ना, डिवाइजर के बेसिस पर ही तो हमें 2 जीरो दिए थे, √2 और -√2। तो बाकी के जीरोस हमें कहां से मिलेंगे? यहां से मिलेंगे जब हम इसके बनाएंगे फैक्टर। तो ये 2x² -3x + 1 जो हमें यहां पर क्वोशिएंट मिला है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो 2 के फैक्टर बना के लाना है 3। तो 2x यहां से कॉमन निकाला, -1 यहां से कॉमन निकला, 2 फैक्टर इसके आ गए, x - 1, 2x - 1 = 0, और ये आ गए हैं 1 और 1/2। सो द अदर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 1 and 1/। क्लियर बेटा? तो इसमें भी पूरा डिवीजन का ही यूज हुआ है। अब ऐसा एक क्वेश्चन हम यहां पर और कवर करते हैं, और ये है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। Obtain all the zero of this polynomial if two of the zero are √5/3 and -√5/3। तो एक जीरो इसका गिवन है √5/3 and the other zero is -√5/3। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो इससे हम पॉलिनोमियल का फैक्टर बना सकते हैं। एक फैक्टर ये बनेगा और दूसरा x प्लस अगर ये दोनों बेटा पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होना चाहिए। तो ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, लेकिन यहां पर हमें ये मिला, अगर हम इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि यहां पे एक फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास है। तो इस फ्रैक्शनल वैल्यू को हटाने के लिए हम इसे यहां पर सॉल्व कर लेंगे। 3x² -5/3, और इसे हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3x² -5। तो कहने का ये मतलब है ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि 1/3 तो कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया। तो हम क्या करें, केवल इतने को कंसीडर करेंगे, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को तो हमें बाकी के मिल जाएंगे 0। 3x² -5 इससे डिवाइड करते हैं अब पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है 3x⁴ + 6x³ -2x²
तो यहां पर हमें सिंपली फिर से एक बार डिवाइड करना है और रिमेनिंग जीरो को फाइंड कर लेना है। 3x की पावर 4 लाना है बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 तो पहले से है इसमें, ओके। फिर इसके बाद -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स एक्स क्यूब लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे बेटा हम किससे? प्लस तो लास्ट स्टेप आ गया। अब जो यहां पर हमें मिला है क्वोशिएंट, इसके फैक्टर बनाकर हम रिमेनिंग जीरो निकालेंगे। तो क्वोशिएंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बहुत सिंपल सी बात है, जो भी यहां पे क्वोशिएंट आया इसे हम x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है दो फैक्टर कौन से बनेंगे? x प्लस 1 एंड x प्लस 1। क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन रही, हमने इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और दोनों को जब हम जीरो पुट करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा -1 और दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा भी यही मिलेगा। तो अदर जीरोस आर -1 -1। अगर हम वैसे देखें, इसकी डिग्री थी 4, ज्यादा से ज्यादा इसमें 4 जीरो होते हैं, यानी 4 से ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। तो अगर हम देखें इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात अगर हो रही है तो केवल 3 ही तो हैं। एक ये है, अदर इज -√5/3 एंड द थर्ड इज -1। दोनों बेटा ये इक्वल ही तो हैं। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं यहां पर? 3। तो डिग्री से ज्यादा नहीं होते हैं, उससे कम हो सकते हैं। डिग्री अगर 4 है, हो सकता है 0 3 हो सकता है 2 हो सकता है 1, और ये भी हो सकता है 1 भी ना हो, मतलब उसके फैक्टर ही ना बन पाए। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्या दिया है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx। इसे हम एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन रिमाइंडर हमें दिया हुआ है gx निकालना है, ठीक है। तो डिवीजन का यहां पर एल्गोरिथम बन रहा है, जिससे डिवाइड करा जा रहा है वो क्या होगा? डिविडेंड होगा। सो डिविडेंड है x³ -3x² प्लस x प्लस 2, और क्वोशिएंट हमें गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है। क्वेश्चन कितना है बेटा? x -2 एंड रिमाइंडर इज -2x प्लस 4। फाइंड करना है gx। तो ये तो बहुत कॉमन सा फॉर्मूला यूक्लिड वाला ही है, लेकिन पॉलिनोमियल की टर्म्स में डिफाइन किया है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, और प्लस क्या होता है? रिमाइंडर। px की वैल्यू को यहां पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। x³ -3x² प्लस x प्लस 2। gx हमें यहां पे फाइंड करना है। क्वोशिएंट हमारे पास है x -2 और रिमाइंडर है -2x प्लस 4। जब हम इसे यहां पे ले जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और x -2 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको इधर ले गए, माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x, यानी ये क्या बनेगा?
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है बेटा, प्लस 2x और प्लस x, 4 इधर जाएगा, 2 माइनस 4 यानी -2, और x -2 उसके नीचे आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ gx को निकालने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये डिवाइड जल्दी से कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको तो डिवाइड करना है ना, x -2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -2। चलिए बेटा, अब आपका टर्म है डिवाइड करने का, आराम से डिवाइड करिए, बताइए क्या आता है gx। तो बेटा सभी ने डिवाइड कर लिया। ये तो सिंपल डिवीजन था, जैसे हमने डिवाइड यहां पर करे हैं बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करना था। डिवाइड करने के बाद ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, और हमें gx फाइंड करना था, तो ये हो गई है gx की वैल्यू। तो यहां पर आज हमने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कल से फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बेटा, टेक केयर, मिलते हैं, जय हिंद।